पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया बिलारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत पाठक। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर एनडीए का नेता चुन लिया गया। इसके बाद जो है एनडीए के तमाम नेताओं ने संबोधन किया और संबोधन में कई सारी बातें कही। उन्हीं बातों को आज हम डिकोड करेंगे और उसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो बताइए, एनडीए का नेता चुन लिया गया नरेंद्र मोदी को, अब कोई उथल पुथल की संभावना नहीं है? अभी फिलहाल तो नहीं लगा ट्यूशन, क्या उथल पुथल होगा? मैंने लग तो नहीं रहा, मुझे दिख तो नहीं रहा है। अब भविष्य के गर्भ में क्या है कौन जानता है। पल में पल रहे होते हैं, बहुरी करोगे कब। अब कौन क्या होगा, पल में पल रहे भी हो जाएगा। प्रकृति क्या सोच रही है किसके बारे में कोई जानता है? देख नहीं रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना बढ़िया भाषण दिया उन्होंने, और वो कहा उन्होंने कि कांग्रेस को जितनी सीटें 3 टर्म में आई, 14 में, 19 में और 24 में, मन 44 आई रहे पहली बार, दूसरा बार 52, तीसरा बार 99, तो तीनों को जोड़ दो, ओकरों से हमने के ज़्यादा बन जा। प्रधानमंत्री को तो ये कहना चाहिए था ईमानदारी से कि बात रहे 400 पार के ये थोड़े था कि हम तीनों जोड़ के उनका लिए ज़्यादा आई। ये कहीं भाषण में बोले थे पहले चुनाव में, इस बार के चुनाव में तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को उतना ही सीट आएगी जितना शाहजादे का उम्र है। यही ना बोले थे कि ये हुआ था कि नहीं तीनों के जोड़ दे, 3 बार के 10 वर्ष में जितना मिलल बा उतने आई। बात 400 पार की थी एनडीए की, लटक गई एनडीए 292-93 पर, अपना ही इनका कम हो गया 32 गो। तो लेकिन तब है कि नेताओं में सत्य बोलने की हिम्मत और क्षमता नहीं होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। हम डिस्कस भी कि व्हाट ही इज सेइंग, सबका यही है, जो भी है पॉलिटिशियन वही वो बोल रहे हैं सच्चाई की। उथल पुथल क्यों नहीं देखने को मिली? विपक्ष की तरफ से बहुत ताकतवर तरीके से कोशिश नहीं की गई, या एनडीए बहुत ज्यादा ही मजबूत है? मैंने हम जाना तक आप जान रहे हैं कि कोई मैंने आप क्या जोड़ लगाइएगा, मैंने जोड़ कहाँ लगेगा? जहाँ संभावना एक बनती है कि यहाँ नीचे कोयला है तो वही ना कोड़ब, जानता है कि कोयला है ये नहीं के तो कोड़त रहा। यहाँ लगता है कि दूध, देखो सवाल है कि वो तो एनडीए के पार्टनर न सब रहे, लड़े हैं चुनाव एक साथ। भूतकाल के गर्भ में क्या बोलते थे नीतीश कुमार इनके बारे में, पीएम के बारे में, पीएम क्या बोलते थे नीतीश पर, नायडू जी क्या बोलते थे प्राइम मिनिस्टर, ये तो भूतकाल गर्भ में मन चल गई, बीत गई। प्रेजेंटली द 2 लीडर्स हु आर होल्डिंग द कीज इन देयर हैंड्स, इन देयर रिस्पेक्टिव हैंड्स, दे आर पार्ट ऑफ द एनडीए। एनडीए का ना पार्ट है तो कैसे टूट जी? हन कोई खटपट हुई, मान ला कि प्रेशर पॉलिटिक्स, जिसे तुमने कल सवाल पूछा, तो प्रेशर पॉलिटिक्स में अब ई बा कि नायडू जी मांगता स्पीकर, कि हमारा के स्पीकर था तो स्पीकर मांगता है। इसका मतलब कि एक समझ में जो हम लोग को आ रहा है, जैसे एज ए जर्नलिस्ट जो पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत हम भी समझी ना, तो उसमें यही समझने की बात है कि ये खातिर स्पीकर मांगता, टूट फूट ना हो हमनी के, कैसे कि स्पीकर के बड़ा रोल होला, टूट फूट होला तो चबिया ही हमारा भी रही तो हमनी के पटिया की ना तोड़ी हन, नहीं तो कब समझे कि खा जी हन अल्लील जी हन कुल हमनी के पार्टी के हमनी के पतो ना चले। इतिहास भी ऐसा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय टीडीपी के ही स्पीकर। हाँ मैं कहा ना, डर रहता है। महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में तोड़ 22 को लेकर चल गए, झारखंड में लह ना लगल, बिहार में भी लह ना लगल, हालांकि फिर भी 2-4-5 को तो टूटिए फूट गई सन। तो कई जगह ऐसा हो चुका है, इसीलिए वो फूंक फूंक करके अपना चल रहे हैं। लेकिन तब है कि ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी या भाजपा ही तोड़ फोड़ वाला काम कर रही है कांग्रेस भी थी तो यही काम ना, कि कैरेक्टर जो होता है, जो सोच, कैरेक्टर में नहीं कहूँगा, जो सोच होता है, कैरेक्टर भी कर सकते हैं। जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में लगभग सब पार्टी के एक ही लेकर होला, ऐसे ना जिस कम्युनिज्म में भी लेफ्ट मैंने सेंट्रिस्ट पार्टी का सब क्या हुए होला बर्दन लेके, कांग्रेस भी थी, वो इंदिरा गांधी ने कितना
सरकारें गिरा दी, कब टूटल हो गई, इतना टूट फूट होत रहे, तबे न समझे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के लेके 2/3 के कही जाएगी। पहले 1/3 रहे, 3 भाग में 1 गो टूटी हो जाए, अब 3 भाग में 2 गो टूटी है। मान लो कि नीतीश कुमार के तूड़े के बाद तो 30 गो चाहिए न मिले तूड़े खातिर, अब पहले ना रहे 15 गो में टूट जी तो ठीक ना। तो मुझे लगता है कि वो चाबी रखना चाहता है, और उसमें स्पीकर का बहुत रोल होता है। अभी देखो स्पीकर था अपना, तभी ना वो बच गया। हिमाचल प्रदेश टूटत रह गनु जी, तो यही है। नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कल, उस पर हम आएंगे, लेकिन चर्चा नीतीश कुमार की बहुत हुई जब उन्होंने संबोधन दिया और बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार जो है कुछ इधर उधर हो गया, लेकिन अगला बार जब आप बनिएगा तो जो इधर उधर हुआ है सब हम लोग जीतेंगे। तो कैसे देखते हैं उनके पूरे बयान को कल के? तो ठीक है, कहला ना, वो क्या कहें कि इस बार कुछ नहीं हुआ, अगला बार और हार जाएंगे, जीतने ही के बात कहेंगे। भाई एनडीए के स्वाभाविक बात, पिछला बार ये 40 में 39 जीते थे, इस बार 9 गो कम हो गई, मैंने 9 कम हुआ ना। अब इसको अब बहुत सारे लोग मैं देख रहा था कि तेजस्वी हार गए। तेजस्वी कैसे हार गए? मैं पूछता हूं कि तेजस्वी कैसे हार गए? 2019 चुनाव में तेजस्वी को कितना मिला था? 2019 में 0 मिला था, अभी 4 हो गया, तो जीता ना। उसी के बदौलत 9 न जीते, तो वो तो जीत गए। हारने वाले तो ये लोग हैं कि 39 से 30 हो गया। वोट का परसेंटेज भी तुम देखोगे तो 2019 में कितना वोट मिला रहा है एनडीए के? 53%। एनी के मिले रहे 30-32%। ए चुनाव में एनडीए के वोट परसेंट 47, एनी के 39, तो ये भी जीत हो गई, तो कैसे ही हारलन? तमिलनाडु का जिक्र भी किया कल मोदी ने, बोला कि वहां पर हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो हम लोग अच्छा किया है वहां पर। तो भाई ना भाई, आप वहाँ कहते हैं कि अच्छा किया, आप ये भी कहते हैं कि खाता खुल गया। हमारे सुरेश बाबू जो जीते हैं एक्टर केरल में, तो आप तो विश्लेषण उसी आधार पर करते हैं, तो उसी आधार पर आप तेजस्वी कैसे हारा? तेजस्वी तो जीता हुआ ना भाई। हाँ, आप ये कहिए कि जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ, तो जो आपका भी एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ। आप उत्तर प्रदेश में हार गए, उत्तर प्रदेश गढ़ मानते थे, तो आप वहाँ हारे। आप हारे राजस्थान में, हारे ना जी। आप हारे महाराष्ट्र में, 28 को खड़ा रह जा, जीतला जा 9 गो, डबल डिजिट में भी नहीं आए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हाँ, तब है कि सरकार आप बनाएंगे ही इसलिए कि आपके पास नंबर है, और तुम्हारा जो पहले ये लोग प्रयास ही नहीं किया। प्रयास करने का मतलब ही नहीं था। प्रयास करने का मतलब ये था कि पत्थर पर दूब उगावे के मतलब, तो जहाँ संभावना दिखती है वहां प्रयास। दे हैव डिसाइडेड टू वेट कि कब वहां पर झगड़ा होता है, उसका लाभ लें। अच्छा, नीतीश कुमार ने जो बात कही है तो उसको 2029 से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगली बार जब आप बनेंगे तब। तो क्या कहना चाह रहे थे? 2029 में भी मोदी सरकार की बात कर रहे थे। तो अगला बार एक मतलब है ना, बाकी अगला बार थोड़े कहता कि मिड टर्म पोल हो जाएगी। तो ये मोदी ने भी इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ लाएंगे, और बोला कि 10 साल जब मैं कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो पहले वाला बिना जिम्मेवारी के कहता का 400 पार। प्रधानमंत्री है ना जी, जब भी जो भी बात कहते हैं जिम्मेवारी वाला, पहले भी जिम्मेवारी वाला कहते थे, और कल भी जिम्मेवारी वाला बोले। पीएम ना है, पीएम गैर जिम्मेवारी वाला भी कहीं भी बोलता है क्या? कभी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, मैं सुन रहा था, अरे यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब गैर जिम्मेवाराना तरीके से कभी नहीं बोलेंगे। तो क्या लगता है जो 400 पार का नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया गया, तो ये 2029 का नैरेटिव अभी से सेट करने का कोशिश किया जाए? आप सेटे ना करी जा, पहुँच जिया जा, ये फुला दिल राशन समझे कि से एग्जिट पोल होला, फूल रहा जा समझे कि से 100 दिन का एजेंडा, 100 दिन का मैंने रिजल्ट आई ना, 100 दिन के एजेंडा बने लगल। अब एग्जिट पोल होला जहन जा कि सर एग्जिट पोल कुछ करना, तो धर तक बांधता धर करके चल एग्जिट भाग गया से। सही कहते ना, झूठ में मजाक नहीं करत। एगो पार्टी यहाँ एग्जिट पोल ना जिहन जा, बड़ी पीट पिटिहन जा। एक तस्वीर कल और आई जिसको लेकर के बहुत चर्चा हुआ, बहुत वायरल हो रहा है।
नीतीश कुमार जब अपना संबोधन देके वापस लौट रहे थे तो पीएम मोदी की पैर की तरफ झुके और पैर छूना चाहा, हालांकि उन्होंने रोक लिया। कैसे देखते हैं, फिर से वो चर्चा चलने लगी है कि नीतीश कुमार पैर छू रहे हैं, पिछली बार भी ऐसा कोशिश किया था। तो क्या हमें गड़बड़ का बाबा, मैंने कोई के अगर वो पैर छूना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में आदर का जो होता है ना कि भाई उम्र में छोटे हैं नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े हैं, तो बहुत आदमी पैर छुएला, बहुत आदमी प्रणाम करेला, बहुत आदमी सलाम करेला, बहुत आदमी नमस्ते करेला, बहुत आदमी हाय हाय करेला, अपना अपना तरीका बा, हेलो भाई जाना। बहुत आदमी हिंदू संस्कृति में ये भाई और सनातनी है नीतीश कुमार। अब एकरा से बड़ा सनातनी के हुई कि अपने अग्रज को पैर छू करके प्रणाम, लेकिन पैरवा तो छुआ ही ना, हमारा लगता कि ठेहुनवे तक रह गिला तबा का वो पकड़ लिए तो ठेहुने तक रह गिला। बिहार की अस्मिता से जोड़ना इसको गलत बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह का चल रहा है। अब सोशल मीडिया के हम ठिका ले लेबे थोड़े, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आलतू फालतू बात कम रहा है। अरे मैं किसी को प्रणाम करता हूँ तो अच्छी बात है, बिहारियों का ये कर्तव्य है, हम बिहारी हैं, सनातनी हैं, निश्चित प्रणाम करना चाहिए पैर छू करके। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एक चीज का और जिक्र किया कि ये मंत्री बन रहे हैं, वो विभाग मिल रहा है, ये सब गोलगप्पा से बच करके रहिएगा। तो क्या है ये, किसको ये देना चाह रहे हैं, किस पर इशारा कर रहे हैं? क्या सहयोगी दलों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई कॉल भी आ जाए आपको तो पहले आप जांच लीजिए कि सही में वो सही कॉल आया है कि नहीं, कि आप मंत्री बन रहे हैं या नहीं? मैंने गोलगप्पा मैंने कहा भाई, तब महीना में इस गोलगप्पा में मत फंस जाइएगा कि हम मंत्री बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे। अरे भैया मंत्री पने खातिर ना सारा मारा मारी बजा, कुर्सी ना मिली, पोस्ट ना मिली तो क्या मतलब है जी? कह देते हैं कि ना जाइए आप बनाइए ना, जिसको मन रखना है रखिए। देश को बनाना है, समाज को बनाना है, और बिहार को बनाना है, चाहे हर प्रदेश को बनाना है। तब तो हाथ ना समझे कि अनअटैच्ड भाव से राजनीति लोग, तब तो भारतीय बन जाती मर्द लेके, तब तो कोनो झगड़े नहीं के। तब तो सब पार्टियां मिल करके बैठ करके नहीं कि एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाए जिससे भारत का विकास हो, सब पार्टिए के रह जाओ। अगर ऐसा सोच हो जाता तो गोलगप्पे खातिर मारा मारी में का मंत्रिमंडल के मंत्री के पद तो गोलगप्पे न हुआ। प्रधानमंत्री ये कहना चाहते होंगे कि फर्जी कॉल भी आता है, जैसे देखते नहीं कि फर्जी डीएसपी बन के, फर्जी एसपी बन के घर में लूट के लेके भाग जाता सन। उसी तरह वो कहते होंगे कि भाई डिजिटल जमाना बा, एआई के जमाना बा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारा चीज़। तो कौन फल हेलो हाँ आपका मंत्रिपरिषद में नाम है, आप यहाँ आ करके कनाट प्लेस पर इतने नंबर पाया के पास मिली है। वो समझावती हन आगे तरी समझे कि से तारा के ठग रहा सन, ये वो समझाते हैं। ईवीएम को लेकर के भी उन्होंने तंज कसा विपक्ष पर, बोला कि अब ईवीएम जिंदा है या नहीं, ये सवाल किया उन्होंने। और ये भी कहा कि अब 5 साल तक हमको नहीं लगता है कि ईवीएम को लेकर के कोई सवाल उठाया जाएगा। आपको क्या लगता है, ईवीएम को लेकर के बहस छिड़ी रहेगी, सवाल उठता रहेगा या बंद हो जाएगा? हमेशा उठत रहेगी, ये बंद नहीं होगा। क्यों बंद होगा? ये एक प्रेशर बनाने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर, या एक संभावना अगर ऐसी होगी तो इतना हाला कर के ऊपर हिम्मतो मत कर। जो अपोजिशन में रहता है इस तरह के सवाल उठाता है, उठाए जाते हैं। कह रहे हैं कि पुराने दौर के सोच को लेकर के चल रहे हैं, पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। अरे भाई तो 2004 से ना शुरू हुआ था पूरा, मैंने होल एकदम 2004 में। तो 2004 में किसकी सरकार थी? 2009 में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की। सवाल कौन उठाता था ईवीएम में गड़बड़ी होता? आडवाणी जी उठाते थे। अब ला उस पर किताब एक लिखा है नरसिम्हा, उनका एमपी भाजपा का। तब फिर तो वो तभी ओपोजिशन में थे, उस समय भी इलेक्शन कमीशन कहता था कि सवाल ही नहीं है ऐसा, लेकिन उन्हें मानते थे, किताब लिखा गया। अभी ये ओपोजिशन में तो इस समय उठाते हैं, शंका रहती है, इलेक्शन कमीशन के रोल पर सवाल उठाए रहते हैं। लेकिन मैं भी मुझसे भी पूछोगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले भी नहीं होता था, इस बार भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। ये भारत है, भारत की लोकतंत्र है। लेकिन उन लोग सवाल उठाएंगे क्योंकि उनका ये परम कर्तव्य है विपक्ष का। उस पर प्रधानमंत्री ने जो कहा वो अपने ठीक कहा, विपक्ष का ईवीएम कम से कम बच गया। चिराग पासवान का भी खूब जिक्र हुआ कल, जिस तरह से उन्होंने तारीफ की मोदी की, और फिर उसके बाद जिस तरह से वो मोदी से मिलने गए तो उन्होंने गला लगाया।
चिराग ये भी कह रहे हैं कि मेरी कोई डिमांड नहीं है मंत्रालय को लेकर के, मंत्री पद को लेकर के, लेकिन क्या लगता है किस तरह का मंत्रालय और किस तरह की चीजें उनको मिल सकती हैं? रेलवे मांगता हूँ, कोई कहता नहीं ना है भाई, कहीं से कहेगा? स्ट्रेटजी के तहत नहीं कहा जाता है। अगर उनका के मंत्री पद ना मिले तो चुपचाप रह जी हनु, सन्यासी या कोनो साधु हैं का? भाई वो विभाग लेंगे, बढ़िया विभाग लेंगे ताकि काम वहाँ करें और वो काम करें। जैसे उनके पिताजी को काम के बदौलत लोग जानते हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी को काम ही के बदौलत रेलवे में उन्होंने टर्निंग अराउंड कर दिया, ये क्या वो किया, जो विभाग दिया गया वहाँ प्रॉफिट उन्होंने लाया, कहा जाता है ना। तो उसी तरह चाहते हूँ कि वैसा विभाग, जनता से जुड़ा हुआ विभाग मिले जहाँ मैं काम करके बताऊँ, लोगों को दिखाऊँ कि मैं कितना समझदार आदमी हूँ। लेकिन ये भी चर्चा है कि ये दो को मांग रहे हैं, एगो कैबिनेट एगो राज्य, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दो मिलेगा, एक तो मिल ही जाएगा, वो देना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। चिराग की जो पार्टी है वो जदयू के सुर में सुर मिला रही है, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर के, और दूसरा है अग्निवीर योजना को लेकर के। तो क्या लगता है उसी धर्रे पर अब चिराग की भी पार्टी चल रही है जिस धर्रे पर जदयू चल रही है? अब चलेंगे कहीं धरे पर भाई। बिहार के लिए सब अपना जितना हो सके विकास, बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा धन आ सके, क्योंकि बिहार में अग्निवीर हो, ये सब के ज़्यादा भाई सेना में सिपाही में बहुत जाते हैं ना गंगाटिक बेल्ट के लड़के जो हैं, तो ये अच्छी मांग है। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम मंत्रालय का डिमांड नहीं है, और दूसरी तरफ इस तरह से दबाव बनाने का भी प्रयास चल रहा है। अरे भाई सब करते हैं, ये प्रैक्टिकल में कुछ और होता है, थ्योरेटिकल कुछ और है, दोनों चीज है। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि किसको रखें, ये कहने की चीज होती है, वो सलाह मशवरा करके ही, और जो घटक दल हैं वो दबाव बनाते हैं, वो रखवाते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में भी सीबीआई ने कल चार्जशीट दाखिल किया और 78 लोगों को आरोपी बनाया। क्या लगता है लालू परिवार की मुश्किलें अभी बढ़ने वाली हैं? का बढ़े, मुर्दा पर एक मन माटी दो चाहे 10 मन, उसे क्या अंतर पड़ता है? वो तो प्रधानमंत्री भी बोले थे कि चुनाव के बाद वो जेल जाएंगे, तो थोड़े डराइल बड़ा था, ले गए जेल, तो जेल जाने से क्या हो जाए? अब वो तरीके से थोड़े जांच एजेंसी के इस्तेमाल हुई ना, वो भुला जा, वो दौर खत्म हो गई। भले कितना भी लोग बीजेपी के हों या गठबंधन वाला तो खुशी हो तो वो आप बॉडी लैंग्वेज देखिए ना भाई सबका, साफ बनावटी हंसी ढेर जाना पड़ा है। अब नाम ना ले, हम देखते रही, हमको कार्यक्रम हुआ है ना, वो चीज़ थोड़ा था। अभी पूरा टीवी में सब डिबेटें चलत रही, 350 आई रही, तो कहा था ना 300 350 पार, बात देखला कहीं। अब बहुत ज्यादा समझे कि राहुल गांधी के भी जगह मिले लगी, सही गुना हो गए उनके 240, कितना का अंतर बा। कुछ ऐसा भी चीज रहा जो पीएम मोदी का छूट गया बयानों के दौरान, जब जो उन्होंने बोला, जो कुछ बोला? नहीं, क्या छूटा होगा, वो तो माइंड मेकअप करके आए होंगे ना कि हमको ये बोलना है, पुर्जी पर लिखे होंगे। कई राज्यों का भी जिक्र किया उन्होंने, लेकिन यूपी का जिक्र नहीं किया। जरूरत नहीं पड़ी होगी भाई, यूपी में वो हार गए, तो हारल चीज के आदमी याद करेलन कि वो समीक्षा होला वो में बोलेलन। भाई आप कहीं भाषण दे रहे हैं तो जहाँ आप अच्छा किए हैं उसी के बारे में बात कीजिएगा। तो केरल में अच्छा किए, तमिलनाडु में वोट बैंक बढ़ा, उसकी बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे इसलिए कि वहाँ क्लीन स्वैप हो गया, गुजरात की बात, हालांकि गुजरात में आपकी पारी को घट गिल बा, उड़ीसा की बात करेंगे जहाँ क्लीन स्वीप हो गया। तो बढ़िया बढ़िया चीज बतावल जाला कि खराब चीज बतावल जाला, तो वही प्राइम मिनिस्टर। एक आखिरी सवाल, ये भी यूपी से ही जुड़ा हुआ है। 13 लोगों को मंच पर जगह दी गई जो एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें एक जीतन राम मांझी भी हैं जिनके पार्टी से एक ही सांसद वो स्वयं, और अनुप्रिया पटेल जो कि यूपी की हैं वो भी स्वयं एक ही सांसद। लेकिन 2 सांसद वाले जयंत चौधरी को जगह नहीं दी गई वहाँ मंच पर। इसको लेकर के भी तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। क्या लगता है क्यों जयंत चौधरी को वहाँ पर जगह नहीं दी गई? मुझे लगता है कि जयंत चौधरी से भाजपा उनको लेने का मकसद फुलफिल नहीं हुआ उनका, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाठों ने बढ़िया वोटिंग नहीं किया है, जान लीजिए। ये तो दोनों अपना सीट जीत गए, लेकिन बीजेपी तो हार गई।
बालिया ने क्या नाम था उन मजबूत नेता, कई लोग हार गए भाई। मैंने जो चाहिए वह नहीं मिला, लेकिन फिर भी अब हम उतना नहीं ध्यान दिए कि कौन को बैठाया है क्या, लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने भी देखा। लेकिन तब है कि ऐसी स्थिति में नहीं है ये सरकार या सरकार के जो नेतृत्व जो है, खासतौर से बीजेपी का नेतृत्व, कि किसी भी अधो खड़ा बा औने बात तो इग्नोर कर दी। वो स्थिति में नहीं है, वो मजबूत नहीं ना है जी। 92-93 हैं, 200 कितना ज़्यादा है, 21 या 22, 32 होता में 21 को ज़्यादा है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना के चाहिए, 272 और 23 21 जोड़ द तो 293। किसी को घट जैसा तो चल जाए, सरकार गिरिए जाइए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का मैंने कोई इग्नोर करेगा। को हो सकता है कि याद नहीं हो या कुछ उस तरह की बात नहीं हो। तो देखा आपने, तमाम तरह की बातें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी जो एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है कल, उसको लेकर के तमाम सियासी बातें हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। जो अपडेट होगा हम आपको इसी तरह से बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।